दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक देश, वहाँ की सेना ये कहती है अपने स्टार्टअप से तुम दुनिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को हराओ, पैसे की टेंशन मत लो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों चाइना की असली स्ट्रैटेजी की, जहाँ सिविलियन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री एक साथ मिलकर अमेरिका, यूरोप और भारत को भी पीछे छोड़ रहे हैं। रीज़न साफ है दोस्तों, आज हम भारत में ये पूछते हैं कि कौन सबसे सस्ता सामान देगा। सवाल सीधा है, क्या हम टेक्नोलॉजी की इस जंग में हार रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी ने एक इंटरव्यू के दौरान, और मैं बता दूं कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर काम किया है और बहुत ही ऐसी बातें हमारे सामने रखी जो हमारी आंखें खोलती हैं। दरअसल दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बात की है चाइना के सीक्रेट हथियार मिलिट्री सिविल फ्यूज़न के ऊपर। चाइना का जो स्टार्टअप मॉडल है, अगर उसकी बात की जाए तो चाइना की स्टार्टअप डॉक्ट्रिन दोस्तों पूरी तरीके से पीएलए आर्मी के द्वारा उन्हें पोषित किया जाता है। चीन में अगर आप कैमरे, सेंसर, ड्रोन या एआई पर काम कर रहे हैं तो एक दिन पीएलए आपके दरवाजे पर आती है और आपसे ये नहीं पूछती कि सबसे सस्ता सामान क्या है, वो ये पूछते हैं कि सबसे बेहतर कौन है। अगर आपका आइडिया अच्छा है आपको ऑर्डर मिलेगा और इवन दोस्तों मार्केट तक उनको पहुंच मिलेगी। ये दोस्तों एक असाधारण लग सकता है आपको, लेकिन दोस्तों पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी ये कहती है सब कुछ आप छोड़ो, हमारे साथ आओ, हमें अमेरिकन स्टार्टअप्स को हराना है। ये कॉस्ट सेविंग मॉडल नहीं है दोस्तों, बल्कि वॉर विनिंग स्ट्रैटेजी है। भारत की बात की जाए, मैंने कहा ना कि भारत में आज भी L1 यानी कि लोएस्ट प्राइस की जो बात कही जाती है उसमें ही भारत फंसा हुआ है। हम अकाउंटिंग करते हैं, बल्कि चाइना यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाता है। दोस्तों यहाँ पर एक मैं बड़ा आंकड़ा आपको देना चाहूँगा। 2003 से 2007 की मैं अगर बात करूँ तो अमेरिका 65 में से 60 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में लीडर। वहीं 2019 से 2023 में चाइना 57 टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। वो कैसे हुआ दोस्तों? ये सब हुआ मिलिट्री सिविल फ्यूजन की वजह से, 1000 टैलेंट्स प्लान की वजह से, ग्लोबल चाइनीज डायस्पोरा की वजह से, लॉन्ग टर्म स्टेट प्लानिंग की वजह से, और चौथा यहाँ पर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चाइना दोस्तों यहाँ पर क्यों आगे है? अगर आप कार प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनका कार प्रोडक्शन भी 3 गुना ज़्यादा है। स्टील की बात की जाए वो भी 20 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। सीमेंट 11 गुना करते हैं वो, और ईवी मार्केट में तो 97% कंट्रोल चाइना के हाथ में है। ये दोस्तों सीधी बात है, ग्लोबल लीडर बनने का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लान है चाइना का। चाइना की ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जिस पर चाइनीज़ काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी ने BYD का भी एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा कि कैसे BYD ने टेस्ला को पछाड़ दिया। उन्होंने बताया कि जो BYD के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टेस्ला को हराना है। यहाँ पर टेस्ला का जो R&D खर्च अगर मैं आपको बताऊं तो वो है $5 बिलियन से ज़्यादा। तो यहाँ पर चाइना ने दोस्तों क्या जवाब दिया? $15 बिलियन दे दिए अपने R&D सेक्टर को। BYD के पास दोस्तों अगर मैं बात करूँ आज की डेट में कम से कम 1,20,000 इंजीनियर सिर्फ R&D पर काम करते हैं। 11 रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके पास हैं। 30 से 40 हज़ार PLA लिंक्स साइंटिस्ट हैं। यहाँ पर अगर टेस्ला की बात की जाए तो टेस्ला दोस्तों AI, रोबोटिक्स और एनर्जी पर काम कर रही है, लेकिन BYD एनर्जी में उनसे आगे है, AI में उनकी बराबरी कर चुकी है और रोबोटिक्स में लीड कर रही है। उनके कार कैरियर्स आज भी ताइवान एक्सरसाइज में मिलिट्री एसेट्स बन चुके हैं। शिपिंग कंपनियों को साफ तौर पर चाइना ने आदेश दिया कि जहाज बनाओ, मिसाइल और रडार PLA फिट करेगी, यानी पूरा हेल्पिंग सपोर्ट पीपल लिबरेशन आर्मी का है। बाकायदा अगर बैटरी की बात अगर यहाँ पर की जाए, चाइना की बैटरी का राज ये है कि उसने 10 साल की प्लानिंग पहले कर ली थी। 10 साल पहले दोस्तों बैटरीज पर चाइनीज ने क्या किया ये भी आपको जानना जरूरी है। चाइनीज ने दोस्तों क्या किया कि 450 यूनिवर्सिटी कोर्स, एक मतलब पूरी यूनिवर्सिटी सिर्फ बैटरी टेक्नोलॉजी पर ही बना दी। और इवन दोस्तों PLA मिलिट्री साइंस से उनका सीधा लिंक रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि एक पूरी जनरेशन मतलब जिसमें ग्रेजुएट्स, PhDs और रिसर्चर्स हैं वो तैयार हैं, एक्सपर्ट ही है उनकी बैटरीज टेक्नोलॉजी में। आज BYD का प्रॉफिट टेस्ला से ज़्यादा है। ये बात बताती है कि दोस्तों कैसे किस तरीके से चाइना सिविल मिलिट्री फ्यूजन का ताकत इस्तेमाल कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। अब बात करते हैं भारत की। हमें क्या सीखना चाहिए दोस्तों? ये एक कड़वा सच है, चाइना को ऐसे आइडियाज़ आते हैं और हमें ऐसे आइडियाज़ आते ही नहीं हैं। और दोस्तों हम अपना फॉर्मूला भूल चुके हैं जिसमें कि हम ये कहते थे कि सरस्वती ज्ञान का भंडार है, लक्ष्मी धन और दुर्गा है शक्ति का। ठीक दोस्तों अमेरिका की भी अगर मैं बात करूं तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका दुनिया के जो सबसे बेस्ट टैलेंट्स हैं उन्हें अपने यहाँ खींच लेता है, यूनिवर्सिटी से इनोवेशंस करवाता है, मिलिट्री रिस्क फंड वो प्रोवाइड कराता है, और
डॉलर अंडर राइट्स करता है। और यही है आधुनिक सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा मॉडल, जिस पर अमेरिका ने काम शुरू कर दिया, चाइना ने काम शुरू कर दिया। भारत जहाँ से ये चीज़ इमर्ज हुई है वो इस चीज़ में पीछे रह गया। भारत को दोस्तों इस वक्त जो ये L1 वाली वो यानी कि वो सस्ती वाली विचारधारा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक टेक को अब प्राइवेट करना होगा, मिलिट्री स्टार्टअप प्लस यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो हम हमेशा खरीदते रह जाएंगे हथियारों को और फिर बाहर से मंगवाते रहेंगे। अगर फाइनल में बात करूं तो दोस्तों चाइना की ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए कोई डराने धमकाने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए। टेक्नोलॉजी की जंग शुरू हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि अब चाइना क्या कर रहा है, सवाल ये है कि भारत क्या करेगा और कब करेगा। टाइम यही है दोस्तों अपनी प्राचीन शक्ति को आधुनिक स्ट्रैटेजी में बदलने की। ऐसे में क्या भारत तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर चाइना का फ्यूज़न आपने देखा, भारतीय डिफेंस का एंगल देखा, अमेरिका के डिफेंस का एंगल देखा, वहाँ का स्टार्टअप्स का आपने एंगल देखा। तो ये चीज़ें बताती है कि ये सब चीज़ें हमारे लिए सीखने के लिए हैं, ना कि हम इस चीज़ को ये मुद्दा बना दे कि चाइना हमसे आगे निकल रहा है, अमेरिका हमसे आगे निकल चुका है। चाइना आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है और ये बात अमेरिकन्स भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में चाइनीज़ को उनकी एंट्री बंद करा दी है कि ये लोग टेक्नोलॉजी सीखकर अपने देश ले जाते हैं और वहाँ इनोवेट करते हैं। जबकि भारत में उल्टा होता है, यहाँ का टैलेंट अमेरिका चला जाता है और उसके एवज में अमेरिका को ही पावरफुल बनाता है, हम बस खरीदते रह जाते हैं। आज आप गूगल के CEO को देख लो, जितने भी टॉप टेक कंपनीज़ हैं उनमें ज़्यादातर भारतीय काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भारत को भी यहाँ पर सिविल मिलिट्री फ्यूज़न की ज़रूरत है। हालांकि काम तो शुरू हो गया लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा कि इन सब चीज़ों से भारत को सीखना चाहिए। हमारे देश ने जो चीज़ें दी हैं दुनिया को, आज वो वक्त आ गया है कि हमें अपने देश को ही आगे बढ़ाना होगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं मेरे साथ जय हिंद, वंदे मातरम।